चुराया मेरा किसने ओ सनम तूने। यहाँ चोर किसकी बात हो रही है? यहाँ पे पोलन की चोर की बात कर रहे हैं और हम यहाँ बात कर रहे हैं पोलन रोबर्स। पोलन रोबर्स मतलब रॉबर का मतलब चोर, तो पोलन का चोर। तो कुछ हमें ऐसे 2 टके के नमूने पॉलिनेटर मिलते हैं तुम्हारे से चोर, जो कि क्या करते हैं, उनका चैन चुरा लेते हैं। चैन नहीं चुरा लेते, उनका पोलन चुरा लेते हैं एज ए वर्ड, बट उनके लिए पॉलिनेशन नहीं करते। तो दीज आर नोन एज योर पोलन रोबर्स। और जो अच्छे लोग हैं, इसके 2 एग्जाम्पल एनसीईआरटी देती है। एक तो पॉलिनेटर जब आता है, वो पॉलिनेट करने के बाद अपने जो उसके पॉलिनेटर्स को क्या देता है, अमॉर्फोफैलस, दैट इज 6 फीट हाइट का फ्लावर दैट प्रोवाइड सेफ प्लेस टू ले एग। एंड दूसरा इज यूका एंड मॉथ का एग्जाम्पल। तो हमारा लास्ट वाज कंप्लीटेड विद ऑल पॉलिनेशन का ड्रामा। नाउ वी come to the outbreeding devices. I hope I make you learn the last lecture, जिसमें हम ये आपके इस चीज पर ध्यान दे रही हूँ कि तुम्हें एनसीईआरटी सिर्फ समझना ही है, तुम्हें एक एक लाइन लर्न हो जाए। तो यहाँ हम नेक्स्ट पहुंचते हैं हमारे एनसीईआरटी के एक एक वर्ड, एक एक लाइन को लर्न करते हुए। आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या होते हैं? ये आउटब्रीडिंग डिवाइस, आउटब्रीडिंग डिवाइस माने ऐसा डिवाइस जो डिस्करेज करे कि भाई सेल्फ पॉलिनेशन मत हो, सेल्फ पॉलिनेशन मत हो, और उसमें क्या होने लग जाए, क्रॉस पॉलिनेशन हो। इसको हम बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस। बट इस माइकल लाल की इतनी खुजली क्यों? क्यों इसकी इतनी खुजली कि वो चाहता है कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो और क्रॉस पॉलिनेशन हो? क्योंकि हमारे जो मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स है वो हर्माफ्रोडाइट है। अगर वो हर्माफ्रोडाइट है, मतलब मेल और फीमेल पास पास में, तो वो क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, खुद के पोलन खुद की ही फीमेल को जाके क्या कर लेता है, फर्टिलाइज। जब खुद का पोलन खुद की फीमेल को फर्टिलाइज करता है, बार बार होने की वजह से क्या हो जाता है, उनको डिप्रेशन हो जाता है। ओ माय गॉड, ये खुद नहीं, ऐसा कोई डिप्रेशन नहीं होता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब उनमें ऐसे कैरेक्टर्स ऑक्यूमुलेट हो जाते हैं जो नहीं चाहिए। जैसे ह्यूमंस में, हम लोगों में भी अगर भाई बहनों में शादी शुरू हो जाए, देयर वुड बी सीन अ इनब्रीडिंग डिप्रेशन, जैसे कि डाउन सिंड्रोम जैसी बीमारियां आ जाती है, राइट। ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर जिसकी तुम सोचने की औकात नहीं रखते, इतने गंदे गंदे जेनेटिक डिसऑर्डर सामने आ जाते हैं। यही सेम होता है हमारे किसमें प्लांट्स में, जिसको हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इससे आपको ये समझ आता है, अरे बाप रे, भाई बहनों में शादी नहीं करने का, किसमें शादी करने का, बाहर जाके इंटरकास्ट मैरिज करने का और माँ बाप को बिल्कुल शौक में लाने का, समझे? तो क्योंकि माँ बाप डिप्रेशन हो जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं। बट आपको याद रखना है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो, भाई बहनों में पॉलिनेशन हो, भाई बहनों में पॉलिनेशन, भाई बहनों में फर्टिलाइजेशन हो, शादी ब्याह हो जाए। तो हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले आउटब्रीडिंग डिवाइस। तो सबसे पहला सवाल आएगा, व्हाट इज आउटब्रीडिंग डिवाइस? द डिवाइस इज दैट डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन, कि नो 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 सेल्फ पॉलिनेशन, और हमारी क्या हो, क्रॉस पॉलिनेशन हो। फिर तुम्हारे दिमाग में क्यों? क्योंकि द मेजॉरिटी आर हर्माफ्रोडाइट, और उसमें होगा क्या, पोलन एंड स्टिग्मा कम इन कांटेक्ट इन द सेम फ्लावर, जिसकी वजह से होगी इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो पहली लाइन क्लियर, आप बोलोगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस दैट डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। तो दूसरा सवाल, क्यों डिस्करेज करना है उसको सेल्फ पॉलिनेशन को? इसलिए क्योंकि मेजॉरिटी जो है हर्माफ्रोडाइट है, सेम पोलन सेम की स्टिग्मा के गिरेगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगी, तो क्या हो जाएगा, इनब्रीडिंग डिवाइसेस। तो क्या क्या तरीके हैं कि हम क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करें और सेल्फ पॉलिनेशन को मत हो, डिमीम करें, है ना? तो सबसे पहला आ जाता है डाइकोगेमी। आपकी एनसीईआरटी डायरेक्ट वर्ड डाइकोगेमी नहीं लिख रही, बट डाइकोगेमी के सारे फीचर लिख रही है। तो मैंने आपके लिए ऐसे हेडिंग बना दिया है ताकि आपकी जिंदगी बहुत ही आसान हो जाए और आपको मजा आए लर्न करने में, राइट। डाइको मतलब 2। अब इसमें हम क्या ध्यान रखते हैं कि जो लड़का है, मेल है, फीमेल है, वो एक साथ, जैसे एक घर में लड़का और लड़की, भाई बहन दोनों सेम टाइम पर एक मेच्योरिटी मत लाए कि अगर एक बच्चा, लड़का या लड़की दोनों एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तो क्या होगा, उनमें फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस नहीं होंगे। जैसे जब तक पोलन उस स्टेट में, जब तक हमारा एंथर उस स्टेट में आ जाए कि वो पोलन रिलीज करे, तब तक हमारे स्टिग्मा रिसेप्टिव करने के लायक ना हो, वो लायक ही ना हो कि वो उसके पोलन के गिरने पर स्टिग्मा रिसेप्टिव हो सके, राइट। एट मैच्योरिटी पोलन रिलीज होता है और स्टिग्मा हीरोइन के बनके तैयार हो जाती है कि हाँ, अब मैं रिसेप्ट करने को तैयार हूं, लेने को तैयार हूं पोलन को। तो इसीलिए हम क्या ध्यान रखते हैं कि पोलन का रिलीज होना और स्टिग्मा का रिसेप्टिव होना ये एक अलग टाइम पे हो, वो सिंक्राइज्ड ना हो। सिंक्राइज मतलब सेम टाइम पे ना हो। डाइकोगेमी इज पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी नॉट सिंक्राइज्ड। अगर ये सेम टाइम पे नहीं होगा, इधर ये हो सकता है कि पोलन पहले ही रिलीज हो जाए बिफोर द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, या फिर स्टिग्मा पहले ही महारानियों की तरह तैयार हो जाए, मैं तो तैयार हूं पोलन लेने को, बट पोलन भैया अभी तैयार ही नहीं हुए, राइट। तो ये दोनों तरीके से हम ये क्या कर सकते हैं, हमारी सेल्फ पॉलिनेशन हो गई ही नहीं,
कैसे ही होगी, क्योंकि भैया देने को पोलन तैयार नहीं या फिर फीमेल हमारी लेने को तैयार नहीं, तो दोनों तरीके से हमारी डाइकोगेमिस में क्या हो जाएगा, हमारी सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज हो जाएगा और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा मिल जाएगा। तो सबसे पहला वाज डाइकोगेमी। आपको क्या बोलना है, डाई मतलब दो, तो डाइको में आप याद करोगे इधर पोलन रिलीज बिफोर पोलन और स्टिग्मा, पहले बोलो पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी नॉट सिंक्राइज्ड। अगर ये सिंक्राइज नहीं है, इधर पोलन रिलीज बिफोर द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव और स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव बिफोर पोलन रिलीज। पोलन के रिलीज होने से पहले स्टिग्मा महारानी पहले ही रिसेप्टिव बनने को तैयार है, ये पोलन भैया पहले ही सॉरी एंथर भैया पहले ही पोलन फेंकने को तैयार है। तो क्या क्या बोला, डाइकोगेमी, क्या क्या बोलना, सबसे पहला पोलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी नॉट सिंक्राइज्ड। अगर सिंक्राइज नहीं है, इधर द पोलन रिलीज बिफोर द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव और द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव बिफोर द पोलन रिलीज, राइट। फिर आ जाता है हेटेरोस्टाइली। चल मान लेते हैं, मतलब तरीका है लर्न करने का कि मान लो कि दोनों के दोनों राजी, राजी कौन क्या करेगा, खाजी वाजी जो भी है ना। अब क्या हो गया, फीमेल रुस गई मतलब उधर क्या कोई भी उधर कर सकता है, लड़का भी रुस सकता है, बट ठीक है हम लड़कियां बिंग मोर ड्रामेबाज, हम ऐसे रुक गए। अब अगर दोनों का एक एंगल ही अलग हो, दोनों एक अलग पोजीशन पे पड़े हैं, तो क्या अगर लड़का, ये मर्द है, मर्द नहीं, मर्दों वाला हाथ मेरा ये वाला है, तो ये मर्द है, ये औरतों वाला हाथ है, तो ये औरत है। अगर दोनों इधर इधर मुंह करके रुस के बैठे हुए हैं, तो एंथर क्या करेगा, पोलन कहीं और गिर जाएगा, या फिर स्टिग्मा जो है रिसेप्टिव होने को उस साइड बैठी हुई है, राइट। तो इस केस में खुद का पोलन खुद की फीमेल को फ्यूज नहीं कर पाएगा, फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, पॉलिनेशन नहीं हो पाएगी। समझ रहे हो कि मतलब एंथर और तुम्हारी ये स्टिग्मा का पोजीशन इस तरह हो कि खुद को पॉलिनेशन ना कर पाए। हेटेरोस्टाइली, एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट, हेटेरो मतलब डिफरेंट, डिफरेंट ही स्टाइल में पड़े हैं, डिफरेंट ही पोजीशन में पड़े हैं, सो पोलन कैन नॉट कम इन कांटेक्ट विद द सेम फ्लावर। इसकी वजह से पोलन खुद की फीमेल को फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा। तो पहला पॉइंट वाज डाइकोगेमी, जिसमें हम ये बोलते हैं पोलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी नॉट सिंक्राइज्ड, पोलन पहले रिलीज होगा, स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो जाएगी। फिर हमारा आ गया हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइल में हम क्या बोलते हैं कि दोनों एंथर एंड स्टिग्मा प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन दैट same pollen cannot come in contact with the female. Then is your self incompatibility. सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब खुद का पोलन, खुद का माइका लाल खुद की फीमेल को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। मतलब अगर वो अपनी फीमेल पोलन उड़कर फीमेल पे गिर भी जाए तो उससे पॉलिनेशन आगे कंटिन्यू नहीं होगी, क्योंकि वो बाहर के ही पोलन को सेल्फ इनकम्पैटिबल, खुद के सेल्फ वाले को के लिए इनकम्पैटिबल है। बट ये एक नेचुरल तरीका है कि ये बहन के पकौड़े खुद की फीमेल में ही फर्टिलाइज कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि इनको बुद्धि तो इनकी आएगी नहीं, तो हम क्या कर लेते हैं, जेनेटिक मैकेनिज्म लगा लेते हैं कि खुद का पोलन खुद की फीमेल को फर्टिलाइज ना कर पाए। जेनेटिक मैकेनिज्म, इट इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म टू प्रिवेंट सेल्फ पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। हो सकता है एक फूल के अंदर मेल और फीमेल दोनों पड़े हैं, या फिर एक प्लांट है, एक मेल यहां पड़ा है, एक फीमेल यहां पड़ा है, तो खुद का पोलन कभी भी खुद की फीमेल को आके फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। जब वो खुद की फीमेल को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा मतलब सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगी, मतलब हमें इससे क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रेफरेंस मिल जाएगी। जेनेटिक मैकेनिज्म टू प्रिवेंट सेल्फ पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर और द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग द पोलन जर्मिनेशन। पोलन जर्मिनेशन को इनहिबिट करेगा। देखो इस पे आपका एमसीक्यू आता है, कैसे वो इनहिबिट करे, ये जेनेटिक मैकेनिज्म, मतलब क्या वो कहेगा स्टिग्मा के यहाँ बैठना ही नहीं है, मैं बैठने ही नहीं दूंगा, ऐसा ना खुद का बोलना उठ, ऐसे तो नहीं कर सकता ना। तो वो क्या करे, क्या वो अंदर नहीं जाने देगा? तो वो आपसे इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं। आप बोलोगे वो इनहिबिट करेगा, पोलन की जर्मिनेशन नहीं होने देगा, वो हमें जर्मिनेट, पोलन बैठेगा। ये ले सोफा पड़ा हुआ मेरी स्टिग्मा में दिखा रही हूँ, राइट, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, कहेगा अब बैठ, पर तू अंदर नहीं जाएगा, टाटा मारू, यहां से अंदर नहीं जाएगा। दैट इज पोलन बाय इनहिबिटिंग जर्मिनेशन, यहाँ पे जर्मिनेट नहीं होने देगा। ठीक है, डाइकोगेमी, पोलन और फीमेल और फीमेल सेम टाइम पे नॉट सिंक्राइज्ड, दोनों सेम टाइम पे सिंक्राइज नहीं होंगे, इधर पोलन रिलीज बिफोर द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिविटी और स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव बिफोर द पोलन रिलीज। दूसरा हमने क्या बोला, हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली मतलब दोनों एक दूसरे से रुस गए, तो एंथर एंड स्टिग्मा प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन दैट खुद का पोलन खुद की फीमेल को फर्टिलाइज ना कर पाए। देन इज योर जेनेटिक मैकेनिज्म, जो कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है कि जेनेटिक मैकेनिज्म है जिसकी वजह से सेल्फ पोलन जो है खुद की फीमेल को चाहे ऑफ द सेम फ्लावर या फिर अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट को क्या कर सके, फर्टिलाइज ना कर सके। ओव्यूल को फर्टिलाइज कैसे नहीं करेगा, बाय इनहिबिटिंग जर्मिनेशन। मैं पागल नहीं हूं, यहाँ पे अलग पेन यूज किया, या मेरे को पेन के कलर बदलने में मजा बिल्कुल नहीं आ रहा, ये इसलिए बोल लिखा है अलग पेन से, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट, राइट। देन इज लास्ट इज योर यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर मैं
फ्लावर को यूनिसेक्सुअल कर दूं तो भी मेरे बहुत चांसेस हैं कि मैं यहाँ पे क्या ना करूं, मेरी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगी। अब अगर प्लांट के फ्लावर को यूनिसेक्सुअल कर दिया तो भी इसके दो फर्दर ऑप्शन है। ये हो सकता है कि मेल और फीमेल जो सेम प्लांट में बढ़ो, मतलब एक प्लांट है उसमें मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर, मेल फीमेल मेल, मतलब मेल और फीमेल हैं एक ही पौधे में, दैट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर, मेल और फीमेल दोनों हैं बट अलग अलग फूल में है, तो भी वो भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर हुए कि एक ही सेक्सुअल फ्लावर है ना, एक फूल के अंदर एक ही सेक्स है। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि मेल का अलग प्लांट फीमेल का अलग प्लांट, इन दोनों तरीके से हमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर मिल जाते हैं। अगर मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट में हो, ये मेल फ्लावर ये फीमेल फ्लावर, मेल फ्लावर, इसे हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल, या हम बोल सकते हैं मोनोशियस, मोनोशियस प्लांट। मोनो मतलब वन, एक प्लांट में दोनों मेल और फीमेल फ्लावर दोनों हैं। और दूसरा होता है डायोशियस। डायोशियस में क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग प्लांट पे होता है। ये मेल प्लांट, दिस इज अ फीमेल प्लांट। मेरे बचपन में मेरी मम्मी ऐसे पौधे को देख के बोलती थी ऐसा लड़का है इससे हमारा फ्रूट नहीं, भाई मम्मी तुम्हें इस पौधे में कैसे पता लग रहा है कि ये लड़का या लड़की है। सो इट द तरीका कि अगर मेल फ्लावर है और उस पे आगे जाके फ्रूट नहीं बन रहा, इतनी देर से मम्मी वेट कर रही है कब आएगा मेरा वाटरमेलन, ये आ क्यों नहीं रहा, उन्हें पता लगे वाटरमेलन कर ही नहीं सकता, इसके पास ओव्यूल ही नहीं है, जब अंडा ही नहीं है तो फिर बच्चे कहां से बनेंगे। तो मम्मी वहां से अंदाजा लगा लेती दिस इज अ मेल फ्लावर, मेल प्लांट, जिसकी वजह से ये सब नहीं हो रहा। ऑब्वियसली उनको एंथर स्टिग्मा स्टाइल ये थोड़ा उन्होंने देखा, उन्होंने सीधा देखा कि भाई मेरे इतने सब टाइम से फ्रूट नहीं आ रहा, दिस रीजन दिस लॉजिक उन्होंने लगाया। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल अगर फ्लावर होगा, इधर मेल और फीमेल हमारे सेम प्लांट में हो या फिर मेल फीमेल अलग प्लांट में हो, मोनोशियस और डायकोशियस कंडीशन में हमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर मिलेंगे, तो हमारा काफी चांसेस होगा कि हमारा जो है क्रॉस पॉलिनेशन का बढ़ावा हो। नो डाउट ऐसा भी हो सकता है अगर एक प्लांट में मेल और फीमेल दोनों हैं तो वहां का पोलन उड़कर वहां तक आ सकता है। इसीलिए हम बोलते हैं अगर एक प्लांट में मेल और फीमेल दोनों पड़ी है तो मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर पर पोलन उड़ के आ सकता है। तो आ सकता है मतलब दिस इज अ गेटिनोगेमी। गेटिनोगेमी में क्या होता है कि हमारे सेम प्लांट के अलग अलग फूल आपस में फट ले, दिस प्रिवेंट ऑटोगेमी बट नॉट गेटिनोगेमी। मेल और फीमेल फ्लावर अगर एक ही प्लांट में है ऑटोगेमी जरूर प्रिवेंट हो जाएगी बट गेटिनोगेमी प्रिवेंट नहीं होगी, और गेटिनोगेमी वुड क्रिएट सेम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, राइट। तो दिस प्रिवेंट ऑटोगेमी नॉट गेटिनोगेमी। जबकि जो तुम्हारा डायोशियस है जिसमें मेल और फीमेल अलग है तो इससे हमारा ऑटोगेमी भी प्रिवेंट हो जाता है, हमारा गेटिनोगेमी भी प्रिवेंट होता है। तो बेस्ट मेल और फीमेल ही अलग है, माइकल लाल दोनों आपको को अलग कर दिया, अब मजा आ गया, अब मिला हमें सकून। तो हमने क्या क्या बोला, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, इधर मेल और फीमेल फ्लावर्स ऑन द प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, इधर मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट। अगर मेल और फीमेल दोनों अलग अलग पौधे पर हैं, मतलब दो अलग पौधा, तो हम बोलेंगे डाई, डाई मींस टू, डायोशियस। अगर मेल और फीमेल फ्लावर दोनों प्रेजेंट ऑन द सेम, मतलब एक पौधे पे हैं, मोनो, मोनोशियस, तो जिसे हम बोलेंगे मोनोशियस प्लांट। मोनोशियस प्लांट के एग्जांपल में, मोनो के एग्जांपल में सीएम, सीएम सीएम सीएम, ठीक है। तो सीएम में आ जाएगा कैस्टर एंड मेज, जबकि डायोशियस, डायोशियस में डी फॉर डीपी, डी से हमारा क्या आ जाएगा डायोशियस, पी फॉर पपाया, डीपी में हमारे आ जाएंगे डी से डायोशियस पपाया, जबकि मोनोशियस में क्या आते हैं हमारे सीएम आ जाते हैं, सी फॉर कैस्टर एंड एम फॉर मेज, एंड इट प्रिवेंट बोथ ऑटोगेमी गेटिनोगेमी, और इससे हमें सिर्फ ऑटोगेमी प्रिवेंट होती है, नॉट गेटिनोगेमी। अरे प्रिवेंट बोथ ऑटोगेमी गेटिनोगेमी एंड दिस प्रिवेंट ऑटोगेमी एंड गेटिनोगेमी, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अब इनसे क्या होता है कि हमारी ऑटोगेमी गेटिनोगेमी दोनों प्रिवेंट हो रही हैं क्योंकि वो सेम फ्लावर में नहीं कर पा रही। दिस प्रिवेंट ऑटोगेमी, दिस प्रिवेंट बोथ ऑटोगेमी गेटिनोगेमी एंड दिस नॉट। समझ गए ना तुम। तो चार चार क्या क्या करें, डाइकोगेमी, डाइकोगेमी में क्या होगा, सबसे पहले आप सोचोगे डाइकोगेमी कि भाई कोशिश करो मेल और फीमेल अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो, तो पहले हमने मैच्योरिटी उनकी अलग कर दी, ठीक है। फिर तुम सोचो कि अरे अगर मैच्योर सेम टाइम पे हो गई, दूसरा काम क्या करूं, ओए मेल और फीमेल सेम टाइम पे मैच्योर हो गए, मतलब डाइकोगेमी हो ही नहीं पाई, सिंक्राइज्ड नहीं हुए, पोलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी सिंक्राइज्ड हो गए, सॉरी सिंक्राइज हो गए। अब क्या करूं, दोनों पे लड़ाई डलवा दो, दोनों रूस जाए एक दूसरे से। अगर वो दोनों एक दूसरे से रूस गए मतलब हेटेरोस्टाइली शादी अगर एक दोनों हो भी गई मेल और फीमेल में, बिकॉज पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी सेम टाइम पे हो गई, मतलब ये सिर्फ रट्टा मारने का तरीका बता रही हूँ, आप ऐसे याद करोगे। पहले याद करोगे डाइकोगेमी, कोशिश करो दोनों की शादी ना हो पाए, डाइकोगेमी कर दो, पोलन रिलीज पहले हो गया, स्टिग्मा रिसेप्टिव बाद में हो गया, नॉट सिंक्राइज्ड, राइट। पहला ये हो गया, बट ठीक है मान लेते हैं कि डाइकोगेमी वाला चीज हो गई कि दोनों सेम टाइम पे सिंक्राइज। दूसरी चीज क्या करूं, इन दोनों में लड़ाई डला देती हूँ, दोनों एक दूसरे से रुस के बैठ जाएंगे, दैट इज हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइल्स में आप बोलोगे बोथ एंथर एंड
स्टिग्मा प्लेज द डिफरेंट पोजीशन। चलो मान लेते हैं इन दोनों में लड़ाई भी नहीं हुई और इनको प्यार बहुत ज्यादा है, तो हम क्या करें, तीसरा है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या बोलेगा कि भाई इस लड़के का ऐसी खुजली कर दो कि ये खुद की फीमेल को फर्टिलाइज ही ना कर पाए। जेनेटिक मैकेनिज्म दैट प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल बाय द क्या कहते हैं हमारे पोलन, खुद का पोलन दैट कम फ्रॉम द सेम प्लांट और फ्लावर ऑफ द डिफरेंट फ्लावर द सेम प्लांट। इससे हो क्या होगा, खुद का पोलन जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगा। चलो अगर ये भी हो गया तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर बना दो भाई, इनके फूल ही ऐसे अलग अलग बनाओ, इधर मेल और फीमेल ऐसे पड़े हो, मतलब एक ही प्लांट में दो मेल और फीमेल अलग, या फिर मेल और फीमेल का प्लांट ही अलग कर दो, ये तो मजा आ जाएगा। तो दीज आर ऑल आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। और मुझे लगता है कि तुम्हें इसके एंड में सारे पॉइंट याद हो गए, क्योंकि पहला आपको बोलना है कि पोलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी अलग, कि भाई अलग टाइम पे मैच्योर हो। फिर दूसरा हमने बोला कि दोनों रुस गए। तीसरा हमने बोला कि मेल में ऐसी गुदगुदी कर दो कि वो मेल खुद की फीमेल को फर्टिलाइज ना कर पाए। लास्ट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो दीज आर डाइगोगेमी, heterostyle, self incompatibility and the unisexual flower. Hope I make you learn। and आपकी each and every line NCERT की लर्न कराई है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक लाइन मिस कर दी है, आपको हर एक लाइन NCERT की लर्न करा दी है जिसपे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इससे बाहर मतलब NCERT सारी लिखाई है मैंने, इसमें नो NCERT से बाहर वर्ड। बस ये ताकि आपको पॉइंट याद रहे, डाइगोगेमी, हेटेरोस्टाइलिस, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, लास्ट इज सेक्सुअल यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब मेजॉरिटी ये मैं बता चुकी पहले, मेजॉरिटी हर्माफ्रोडाइट है, मतलब बाइसेक्सुअल मेल और फीमेल सेफ में है। तो क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा ना बाबा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होने देने का। ओके, होप आई मेक यू अंडरस्टैंड। अब मान लेते हैं हम मिल गए मेल और फीमेल, मेल आके बैठ गया कहां बैठ गया, स्टिग्मा पर बैठ गया। अब क्या करेगा, क्या वहां बैठ के पॉटी करेगा? नहीं भाई, पॉटी क्यों करेगा, इतनी दूर से फीमेल पे इसलिए थोड़ा ना आया स्टिग्मा पे बैठने की पॉटी करे। तो वो क्या होगी, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। मेल और फीमेल का इंटरेक्शन किस तरह होगा, आइए जानिए। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कब शुरू होता है, मतलब वो पूछ सकता है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कब शुरू होता है। शुरू कब से होता है, फ्रॉम पोलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा। जैसे पोलन डिपोजिट करा स्टिग्मा पर, अंटिल पोलन एंटर टू द ओव्यूल। ये बोलते हैं कि ये पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, मतलब आप पे ये दिस इज एमसीक्यू है ना, मेरे को मजे थोड़ी ना अर्थ साइड पे लिखने को, मेरी कौन सी गुदगुदी हो रही थी, नो। तो ये पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कब से कब तक होता है, आपको ऐसे याद रखना है। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है जब पोलन भैया स्टिग्मा पर आके बैठे, अंटिल वो स्टिग्मा से स्टाइल पर जाकर ओव्यूल को जाके फर्टिलाइज ना कर दे। दिस इज कॉल्ड द पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या है, पहले हम बोलेंगे फ्रॉम पोलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा टिल इट क्या करे, पोलन ट्यूब कहां पे पहुंच जाए, एंटर कर जाए ओव्यूल पे। तो दिस इज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। कब से कब तक होता है, इस पर एमसीक्यू आता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। फ्रॉम पोलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा अंटिल द पोलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल। जब तक पोलन ट्यूब एंटर ना कर जाए ओव्यूल में, तब तक हमारा पोलन पिस्टल इंटरेक्शन चलता है। इस पे एमसीक्यू बनता है, ये आपसे पूछेंगे, पर फिर भी आप लर्न करके नहीं जाओगे, आप पेपर में हगोगे, क्योंकि हगने की आपको आदत है, तो ये नहीं करना है। तो मैंने बता दिया, अपनी टट्टी संभालिए, पेपर में हगिए मत, और हगना ज्यादा आ रहा है तो बाथरूम में हगिए। हाँ, तो हमने क्या बोला, फ्रॉम पोलन जर्मिनेशन अंटिल इट क्या करता है, पोलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल। पोलन जर्मिनेशन अंटिल इट एंटर द ओव्यूल, ठीक है। तो दिस इज अबाउट योर पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। कब से कब तक चलेगा, कब से कब तक चलेगा मोट के, कब से, फ्रॉम पोलन डिपोजिशन, जब से हमारा पोलन डिपोजिट होगा स्टिग्मा पर, टिल इट एंटर द ओव्यूल, राइट। अब पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में होता क्या है, पहले ये पोलन रिकॉग्नाइज करता है, ये फीमेल सुंदर है, लड़कों को तो यही काम है ना। तो एबिलिटी ऑफ, आई एम सो सॉरी मैंने उल्टा बोला एबिलिटी, सबसे पहले क्या होता है, एबिलिटी ऑफ पिस्टल टू रिकॉग्नाइज पोल। पहले अब जैसे पोलन भैया बैठ गया है ना, पहले उसने अपनी फीमेल देख ली, वो बैठ गया। अब क्या होगा, ये पिस्टल रिकॉग्नाइज करके ये बंदा मेरे लायक है भी या नहीं, नॉनसेंस, घटिया। तो एबिलिटी ऑफ द पिस्टल टू रिकॉग्नाइज पोलन, कि मेरे लायक है या नहीं, मेरी प्रजाति का है या नहीं। ये क्या है, मैं यहाँ बैठी अंगूर, सुंदर से अंगूर, ये आम, मोट का आम मेरे ऊपर कहां के बैठ रहा है, मारो चांटा, है ना। तो नेवर एक ग्रेप का वो पोलन कैसे एक्सेप्ट कर लिया आम का, है ना। तो वो कह रही सुंदर अंगूरी सी, तो मेरे को आम का नहीं चाहिए, है ना। तो वो रिकॉग्नाइज करेगा क्या ये मेरे लायक है, क्या ये मेरी बातें, मेरी जज्बातों को समझ पा रहा है, और ये नॉनसेंस बातमीज ऐसा है, राइट। तो एबिलिटी ऑफ द पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द पोलन, पहले वो क्या करेंगे, पोलन को रिकॉग्नाइज करेंगे, ओ ये मेरे लायक है। एबिलिटी ऑफ द पिस्टल टू रिकॉग्नाइज पोलन, जैसे उसने रिकॉग्नाइज कर लिया, तो या तो वो एक्सेप्ट करे ये अंगूर, ये मेरा ही अंगूरी है, ये बंदा मेरा अंगूरी है, आजा, या फिर एक्सेप्टेंस मिल गई, आजा मेरे अंगूरी, या फिर उसको रिजेक्शन मिल गया, चल मोट के आम। हाँ, तो फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, उसे क्या मिलता है, उसकी किस्मत है। एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन
रिजल्ट ऑफ, उसके बाद क्या, कॉन्टिन्यूअस डायलॉग बिटवीन द, अब उनकी बातचीत होनी शुरू हो गई, उस फीमेल एक्सेप्ट कर लिया, अब एक्सेप्ट करने के बाद तुम्हारी बातें होंगी, अब बात, ये डायलॉग लिखा है ना इसलिए मैं बातें बोल रही हूँ, अब उनमें क्या होगा, इंटरेक्शन शुरू होगी। तो यहाँ पे इन्होंने क्या, रिजल्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस डायलॉग बिटवीन पोलन एंड पिस्टल। इस लाइन को रट्टा मारने के लिए आप सोचोगे कि सबसे पहले फीमेल आएगी, पिस्टल क्या करेगी, रिकॉग्नाइज करेगी ये मेरा पोलन है। जैसे उसने रिकॉग्नाइज करा तो आपको एक्सेप्टेंस फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, आपको एक्सेप्टेंस मिल जाएगी और आप या फिर रिजेक्ट हो जाओगे, तो फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्ट हो गए। उसके बाद जैसे आपको एक्सेप्टेंस मिल गया, हम मान लेते हैं कि आप खुश नसीब, आप उसकी अंगूरी बन गए और आपको एक्सेप्टेंस मिल गई। अब एक्सेप्टेंस होने के बाद क्या होगा, आप में बातचीत होगी, रिजल्ट इन कॉन्टिन्यूअस डायलॉग बिटवीन द पोलन एंड पिस्टल। पोलन और पिस्टल आपस में बात करेंगे, ऐसे बात करेंगे, तो रिजल्ट इन कॉन्टिन्यूअस डायलॉग बिटवीन पोलन एंड पिस्टल, उनमें बातें होने लगी। अब जैसे ही बातें होने लगी, उनके अंदर से ऑक्सीटोसिन के हार्मोन गिरेंगे। ऑक्सीटोसिन के हार्मोन नहीं गिरेंगे, तुम इंसानों में गिरते हैं, बात में जो उनके अंदर कुछ केमिकल गिरेंगे, उन्होंने केमिकल का नाम नहीं लिखा है तो तुम्हें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। मेडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट ऑफ द पोलन विद इन द पिस्टल। अब पोलन जो है अपने केमिकल रिलीज करेगा विद इन द पिस्टल, मेडिएटेड बाय पोलन, सॉरी, केमिकल कंपोनेंट ऑफ द पोलन विद इन द पिस्टल। रट्टा मारने का तरीका है कि आप ऐसे सोचोगे, डायलॉग हुआ, अब पोलन जो है वो केमिकल रिलीज करे क्योंकि उसके मन में लड्डू फूटे। रिजल्ट मेडिएटेड बाय द केमिकल कंपोनेंट ऑफ द पोलन विद पिस्टल। क्या क्या बोला, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कब से कब तक है, सबसे पहले फ्रॉम पोलन ट्यूब जर्मिनेट टिल इट रीचेस द ओव्यूल, टिल इट पोलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल। ये पॉइंट लर्न हो गया। फिर आप बोलोगे ये कैसे होगा, सबसे पहले पिस्टल रिकॉग्नाइज करेगा, ये मेरा अंगूरी है, नहीं, पिस्टल रिकॉग्नाइज क्या करना, एबिलिटी ऑफ द पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द पोलन, जैसे उसने बोला ये तो मेरा अंगूरी है, फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। जैसे एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन होगी, मान लेते हैं एक्सेप्टेंस होगी, देयर इज अ कंटीन्यूअस डायलॉग बिटवीन पोलन एंड पिस्टल। जैसे उनकी डायलॉग होगी तो वो बोलते हैं कि ये कैसे मेडिएटेड होता है, ये लड़का पटाता है, हमेशा लड़का माई का लाल आ जाता है पटाने, तो मेडिएटेड बाय द केमिकल रिलीज्ड बाय पोलन। ये पोलन रिलीज करेगा केमिकल विद इन द पिस्टल, विद पिस्टल, ठीक है, होगी। अब उनमें बात होगी, उनके केमिकल सॉरी लड़के के केमिकल ऐसे 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 ऐसे, उसके अंदर केमिकल नाचे 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 नाचे। उसके बाद क्या होगा, प्रोसेस, या फिर इसके इवेंट्स में क्या होगा, फॉलोड कंपैटिबल पॉलिनेशन, उनकी पॉलिनेशन कंपैटिबल होगी। ये तो लड़का मुझे समझता, मजा आ गया, शुक्र है माइकल लाल, कोई तो भगवान ने मेरे लिए अच्छा माइकल लाल रखा, ठीक है। अब क्या करेगा, पोलन का पोलन ट्यूब ग्रो करेगा, जस्ट लाइक यू कैन इमेजिन इन ह्यूमन। आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो कि इनमें क्या होगा, पोलन ट्यूब ग्रो करेगा। अब वो, ये पड़ा आपका स्टिग्मा, ये पड़ा स्टाइल, दिस इज द ओवरी। यहाँ पे माइकल लाल, मैं आपको पेन से बना देती हूँ, राइट, ये आपका स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज द ओवरी। अब ये माइकल लाल पोलन यहाँ पे गिरा, ये गिरा, अब ये क्या करेगा, अपनी पोलन ट्यूब अंदर डालेगा। अब ये पोलन ट्यूब कैसे अंदर जाती रहेगी, ये पोलन ट्यूब जाएगी, पोलन ट्यूब गो थ्रू द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा, वो स्टिग्मा ऑफ स्टाइल के टिश्यू को खाता रहेगा और अंदर जाता रहेगा। द पोलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ स्टाइल। मेरे को क्या मजा आ रहा था रेड पेन यूज करने में, या मेरी खुजली हो रही थी, नो नो नो, मैंने यहाँ पे रेड पेन इसलिए यूज करा क्योंकि ये आपका एक एमसीक्यू बनेगा। द पोलन ट्यूब गो नहीं टोटली होगी, ग्रो थ्रू द स्टिग्मा टिश्यू ऑफ स्टिग्मेंट स्टाइल, टिश्यू ऑफ द स्टिग्मेंट स्टाइल के थ्रू यहाँ पोलन ट्यूब गुचुंग टिश्यू स्टिग्मा स्टाइल के खाता अंदर जाएगा। ये सवाल पूछा जाता है, ये एमसीक्यू है मेरे नन्हे मुन्ने गुगलू फिशू, समझे, तो ये एमसीक्यूज है, इसलिए मैंने यहाँ पे रेड से लिखा, राइट। अब पोलन ट्यूब के अंदर क्या होता है, आपको पहले बताया गया था, 2 मेल गैमीट होते हैं, पोलन ट्यूब कैरी द 2 मेल गैमीट और रीचेस द ओवरी, ऑब्वियसली ओवरी में पहले पहुंचेगा, ओवरी के अंदर ओव्यूल पे, पहले रीचेस ओवरी देन ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइलर एंड, ऑब्वियसली थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड, वो कहां पहुंच जाएगा, हमारे ओव्यूल में। फिर उसके बाद वो एंटर करेगा हमारे सेनेर्जिड में। सेनेर्जिड में कैसे, फिलिफॉर्म एपेरेटस जो होते हैं, सेनेर्जिड कैसे गार्ड बने होते हैं, वो उनको रास्ते देखेंगे, चलो, तो वो फिलिफॉर्म एपरेटस उसको सिनर्जिड की तरफ रास्ता दिखाएंगे। एंटर द सिनर्जिड थ्रू फिलिफॉर्म एपरेटस एंड द गाइड, ये जो फिलिफॉर्म एपरेटस है ये क्या करता है, गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। द इवेंट कैसे चलेगी आगे, आप बोलोगे विद द कंपैटिबल पोलिनेशन, पोलन ट्यूब कैसे ग्रो करेगा, थ्रू द टिश्यू ऑफ स्टिग्मेंट स्टाइल, टिश्यू ऑफ स्टिग्मा स्टाइल, स्टाइल बोल दिया, अब स्टिग्मा बोल, आपने बोला टिश्यू ऑफ स्टिग्मा स्टाइल, स्टाइल कवर कर गया, आपके बाद स्टाइल के बाद नीचे क्या आता, ओवरी, फिर आप बोलेंगे रीचेस द ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, देन गो फॉर द ओव्यूल, कहां पे, थ्रू माइक्रोपाइलर एंड। आपको पता है ना इनकी एंट्री माइक्रोपाइलर एंड से ही होती है। इस पे एमसीक्यू बनता है, कौन सी एंड से, चलेजल एंड से, फलाना ढमकाना। आप बोलेंगे नो नो नो, ये कौन सी बात है,
फ्लानेटम कहां से आ गया, हाँ, थ्रू माइक्रोपाइलर एंड। कौन सी एंड से, माइक्रोपाइलर एंड में ओव्यूल के एंट्री मारता है, फिर वहां से वो जाता है सेनेटजिड में, सेनेटजिड पे वहां पे फिलीफॉर्म एपैरेटस उनको गाइड करता है, गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। दिस इज ऑल अबाउट पोलन पिस्टल इंटरेक्शन एंड आई होप आई मेक यू लर्न ईच एंड एवरी लाइन, क्योंकि एक भी लाइन एनसीईआरटी की मिस नहीं है। तो अभी तक हमने क्या करा, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, कहां से कहां तक, टिल पोलन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा एंड रीचेस टू द ओव्यूल। फिर इसकी ये शुरू कैसे हो, पहले हो गया एबिलिटी ऑफ द पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द पोलन, कि मेरा पोलन है, हाँ, फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। जैसे उसको एक्सेप्टेंस मिल जाएगी, अब उनमें बातचीत होगी, तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, द कॉन्टिन्यूस केमिकल डायलॉग बिटवीन पोलन एंड पिस्टल। डायलॉग हो गए उनके, अब लड़के के मन में केमिकल उछलने लगे, तो पोलन mediated by the chemical component within the केमिकल कंपोनेंट ऑफ पोलन विद पिस्टल। फिर उसके बाद प्रोसेस कैसे होगा, जैसे ये चल इसने केमिकल गिरा दिए, अब तो उसने उस पर जादू टोना कर ही दिया केमिकल गिरा के, फिर क्या हो जाएगा, फॉलोइंग कंपैटिबल पोलन, जैसे उसे कंपैटिबल पोलन मिल जाएगा, पोलन ट्यूब गो थ्रू द टिश्यू, पोलन ट्यूब टिश्यू से जाता हुआ अंदर जाएगा, थ्रू टिश्यू किसके, स्टिग्मा एंड स्टाइल, स्टिग्मा स्टाइल के टिश्यू खाता हुआ अंदर जाएगा, स्टाइल के बाद क्या आता है, ओवरी, रिचेस द ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल में थ्रू माइक्रोपाइलर एंड वो कहां पहुंच जाएगा, एंटर द सेनेटजिड, और सेनेटजिड में थ्रू माइक्रोपाइलर एंड में हमें मिलेगी गाइडेंस किसको, पोलन ट्यूब को, टू गाइड द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब। दिस इज ऑल अबाउट योर पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, राइट। अब पोलन ट्यूब बिल्कुल सेनेटजिड में आ जाता है, अब उसका काम है कि वो वहां पे जाके फर्टिलाइजेशन करे, तो ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मैं आपको बाद में बताती हूँ। अब जब ये सेनेटजिड में जा ही चुका है, तो क्यों ना उसके आगे की कहानी पहले पढ़ लो, राइट। तो उसके आगे क्या होता है भाई, क्या होता है उसके बाद होता है कि सेनेटजिड में वो पहुंच चुका है, अब उसको करना है फीमेल से फर्टिलाइज, बट मैंने वो लिखा कहां पे है, हाँ, तो अब जो वो फीमेल को फर्टिलाइज करता है, इसी को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्यों इसको डबल, मैंने अभी तक क्या बोला, ये आपका पोलन है, ये हमारा स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ये यहां से ओव्यूल में पहुंच चुका है, ओव्यूल मतलब एम्ब्रियो सैक, और ओव्यूल में जाके वो एम्ब्रियो सैक में गया, एम्ब्रियो सैक में हमारे 3 चलेजल पेंड पे सेल थे, उनको हम बोलते थे एंटीपोडल सेल, और 3 हमारे माइक्रोपाइलर पे थे, जिसको हम 2 का नाम देते हैं सेनेटजिड, एक का नाम होता है हमारा एग सेल, बीच में हमारे पता है पोलर न्यूक्लियर, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल। ये चल मैं पहले आपको लर्न करा चुकी हूँ, राइट। अब क्योंकि ये अंदर पहुंच चुका है, अब इसको करना क्या है अंदर जाके, अब ये जाके अंदर करेगा फर्टिलाइजेशन। कौन, हमारी पोलन ट्यूब ग्रो करती हुई, जिसके अंदर 2 मेल गैमीट है, वो अंदर आ चुकी है। अब वो 2 मेल गैमीट क्या करेंगे, फीमेल के गैमीट के साथ या एग के साथ फर्टिलाइज, डबल फर्टिलाइजेशन। अभी तक लास्ट उन्होंने क्या करा था, थ्रू फिलीफॉर्म एपैरेटस वो पोलन ट्यूब गाइड द पोलन ट्यूब फॉर द एंट्री। आफ्टर देयर एंट्री टू वन ऑफ द सेनेटजिड सेल, पोलन ट्यूब क्या करता है, वो कहता है मैं सेनेटजिड तक आ चुका हूं, फटाफट से अपने अंडे निकाल देता हूं, मतलब मेल गैमीट निकाल देती हूँ, निकाल देता हूं, लड़का है ना। तो ये हमारी पोलन ट्यूब थी, जिसके अंदर 2 मेल गैमीट थे। जैसे ही अंदर गए, अंदर जाके इन्होंने सेनेटजिड में, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेनेटजिड, ये बात एमसीक्यूज में पूछी जाती है और बच्चे भूल जाते हैं, बच्चों को लगता है वो सीधा एग में जाके रिलीज करेगा, बट द आंसर इज पोलन ट्यूब रिलीजेस मेल गैमीट, 2 मेल गैमीट होते हैं, किसमें, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेनेटजिड सेल, किसमें वो अपना एक गैमीट देता है, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेनेटजिड। जैसे ही वो साइटोप्लाज्म ऑफ द सेनेटजिड में अपना एक अंडा गिराता है, वो क्या करता है, वो साइटोप्लाज्म, मेरे को एक बनाना ही पड़ेगा ना, हाँ, तो दिस इज योर एम्ब्रियो सैक, जिसके ऊपर 3 नीचे 3, दिस 2 आर सेनेटजिड, और ये हमारा पोलर न्यूक्लियर है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल, क्योंकि इसके अंदर 2 न्यूक्लियस है, तो पोलर न्यूक्लियर, ये हमारा एंटीपोडल सेल, इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे, और बीच में बड़ा हमारा एग सेल। अब ये जो हमारा आया है ना, क्या आया है, पोलन ट्यूब, ये जैसे हमारी पोलन ट्यूब आई है, पोलन ट्यूब ये आती है, इसके अंदर 2 मेल गैमीट होते हैं, राइट, 2 मेल गैमीट होते हैं, ये अपना एक गैमीट इसके अंदर सेनेटजिड साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देती है। जैसे ये सेनेटजिड के साइटोप्लाज्म में रिलीज करती है, ये सेनेटजिड से मूव करता है एग सेल की तरफ, एक मेल गैमीट सेनेटजिड से एग सेल की तरफ मूव करता है, यही यहाँ पे लिखा है, मूव एंड फ्यूज विद एग सेल का न्यूक्लियस। वो जो सेनेटजिड के साइटोप्लाज्म में हमारा एक मेल गैमीट गिरा,
जो कि पोलन ट्यूब से आया था वो मूव करती हैं एंड फ्यूज करती है विद द एग सेल, किसके न्यूक्लियस पे, एग सेल के न्यूक्लियस का। जैसे ही दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके मिले, तो हमारे एग सेल और हमारा ये क्या है, मेल गेमीट, ये फ्यूज करेंगे। जब भी हमारी फ्यूजन होती है इसको हम कहते हैं मेल गेमीट और एग का फ्यूजन। दिस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम है सिनगेमी। आप में भी यही होता है, पापा का गेमीट मम्मी का गेमीट मिला, फर्टिलाइजेशन हुई, या फिर हम बोलते हैं सिनगेमी हुई, आप बने जाइगोट। जैसे सिनगेमी हुई हम बने, ये लोग बने जाइगोट, और जाइगोट में थ्रू माइटोसिस और मियोसिस हमारा क्या बनेगा, एम्ब्रियो। Are you understanding? Are you understanding? शाबाश। मैंने अब तक क्या पढ़ाया, मैंने आपको बताया पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। द लास्ट वाज कि उसको पोलन ट्यूब को हमारा सेनेर्जिड के अंदर जाने के लिए फिलिफम एपरेटस गाइड करता है। जैसे उसने उसको गाइड किया, सेनेर्जिड के साइटोप्लाज्म में जाके उसने हक दिया, नहीं, पोलन ट्यूब से हमारा एक मेल गेमीट निकल गया। जैसे पोलन ट्यूब के से हमारा मेल गेमीट निकला तो वो साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन सेनेर्जिड से कहाँ मूव करता है, मूव करता है हमारे एग सेल पे और वहां जाके फ्यूज करता है। जैसे दो दिल मिले, मतलब मेल गेमीट और एग सेल मिले, दे फॉर्म द सिनगेमी, मतलब सिनगेमी हो गई, जाइगोट बना, एंड देन द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो हमारा एम्ब्रियो बन गया। अब एक मेल गेमीट का तो मैम आपने कहानी बता दी, आपने बताया दो मेल गेमीट, एक तो मैम मान लेते हैं एग सेल के साथ फ्यूज कर गया, दूसरा मेल गेमीट कहां गया, कहां गया, कहां गया, बता रही हूं, सांस लो। एक मेल गेमीट हमारे साइटोप्लाज्म ऑफ सेनेर्जिड से गिरकर एग सेल पे गया और उसने वहां पे फ्यूजन कर ली, सिनगेमी होगी, जाइगोट बन गया, एम्ब्रियो बन गया। दूसरा मेल गेमीट आता है पोलर न्यूक्लियाई। आपको दिख रहा है सेंटर में हमारे दो न्यूक्लियस, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल, बीच वाले सेल के पास दो न्यूक्लियस हैं, इसलिए इसका नाम था पोलर न्यूक्लियाई। दूसरा सेल हमारा आता है, दूसरा मेल गेमीट आता है हमारे पोलर न्यूक्लियाई के पास। पोलर न्यूक्लियाई के पास आके फ्यूज करेगा, क्योंकि हमारे मेल गेमीट के पास एक न्यूक्लियस है एंड पोलर गेमीट के पास दो न्यूक्लियस है। दिस विल फॉर्म ट्रिपॉइड, ट्राइपॉड जो भी बोलते हैं इसको, तो हमारा इसको बनेगा 3N स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्यों इसका नाम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पड़ा, क्योंकि मैम इसमें 3 न्यूक्लियस फ्यूज कर गए, इसलिए हमने इसको बोला प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्योंकि मैम यहाँ पे 3 न्यूक्लियस फ्यूज करे, 2 पोलर न्यूक्लियाई का और एक मेल गेमीट का, इसीलिए इसको बोला जाता है ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोला जाता है, ट्रिपल फ्यूजन। एक मेल गेमीट आया, वो हमारे एग सेल के साथ फ्यूज करा, वो कैसे आया, वो साइटोप्लाज्म ऑफ सेनेर्जिड के थ्रू आया था, एग सेल के साथ फ्यूज करा था, तो उसने हमारा सिनगेमी करा, हमारा जाइगोट बना, हमारा एम्ब्रियो बना। दूसरा मेल गेमीट जाएगा पोलर न्यूक्लियाई के पास, पोलर न्यूक्लियाई के पास पहले ही 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक मेल गेमीट का न्यूक्लियस आ गया, टोटल 3 न्यूक्लियस हो गए, तो इसको बोला जाता है ट्रिपॉइड, और ये बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसकी प्लॉइडी होती है 3N, इसीलिए इसको बोला जाता है ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि 3 जने की फ्यूजन हुई है, 3 न्यूक्लियस इकट्ठा के फ्यूज करें, ट्रिपल फ्यूजन। ये ट्रिपल फ्यूजन होने के बाद हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनता है, जो कि आगे जाके हमारा बनाता है एंडोस्पर्म। ट्रिपल फ्यूजन कैसे हुआ, मेल गेमीट पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज करेगा, 3 न्यूक्लियर फ्यूज करें तो हमारा बनेगा 3 न्यूक्लियर के फ्यूजन से ट्रिपल फ्यूजन, जिसको आगे जाके ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना लेगा, जिसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्म। क्योंकि मैम एक ही एंडोस्पर्म के अंदर 2 तरह की फ्यूजन हो रही है, एक सिनगेमी हो रही है, एक ट्रिपल फ्यूजन हो रही है, एक सिनगेमी हो रही है, एक ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है, एक सिनगेमी हो रहा है, एक ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है, इसलिए as 2 fusion occur, that is syngamy and triple fusion, therefore named as double fertilization। और यहां तक तुम्हारा आज का काम एंड होता है, therefore named as double fertilization। यही हम बोल रहे थे, double fertilization means after entry of the synergid cells, एक जो है हमारा साइटोप्लाज्म में जाएगा सेनेर्जिड के, और वो साइटोप्लाज्म सेनेर्जिड के जाने के बाद कहां चल जाएगा, एग सेल को फर्टिलाइज करेगा, जिसको हम बोलते हैं सिनगेमी। सिनगेमी आगे जाके जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। दूसरा जो हमारा क्या है, मेल गेमीट है, वो जाके फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियर, पोलर न्यूक्लियर से फ्यूज करने के बाद, क्योंकि 2 न्यूक्लियस होते हैं तो 3N फ्यूज करे, जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। द प्लॉइडी इज 3N, जो कि पूछी जाती है। दिस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो कि आगे जाके बनाएगा एंडोस्पर्म। तो क्योंकि 2 फ्यूजन इकट्ठे हो रही है, सिनगेमी एंड या ट्रिपल फ्यूजन, इसे कहा जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये बोर्ड में भी बहुत पूछा जाता है और इसके बारे में नीट में भी सवाल आते हैं, सो यू शुड नो। तो मैं आपको फटाफट से एनसीईआरटी दिखा दूं ताकि आपका दिल बागो बाग हो जाए कि मैडम हमें तो एक लाइन आती है, समझ रहे हो, आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है, मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट हर्माफ्रोडाइट होते हैं, तो पोलन ग्रेन कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, कंटिन्यूड सेल्फ ब्रीडिंग, सेल्फ पॉलिनेशन होने से इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा। फ्लावरिंग प्लांट डिवाइसेस
उसने ऐसे कुछ डिवाइस बनाए जो डिस्करेज करेगा हमारा सेल्फ पॉलिनेशन, अनकरेज करेगा क्रॉस पॉलिनेशन, जो मैं बता चुकी हूँ। सम स्पीसीज में क्या होता है, पोलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी सिंक्राइज नहीं होते, इधर पोलन रिलीज बिफोर द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव और स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव बिफोर द पोलन रिलीज। इसको हम क्या बोलते हैं, डाइकोगेमी, मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिर दूसरा आ जाता है इन सम अदर स्पीसीज एंथर और स्टिग्मा आर प्लेस अ डिफरेंट पोजीशन दैट पोलन कैन नॉट कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो अगर ये चीज हुई तो उससे भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। प्रॉब्लम ये क्रिएट होगी कि हम इसको बोलते हैं हेटेरोस्टाइली, जिससे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगी। बोथ दिस डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगेमी, इन दोनों से ऑटोगेमी प्रिवेंट हो सकती है बट गेटिनोगेमी प्रिवेंट नहीं हो सकती। तो थर्ड डिवाइस आई जिसको बोलते हैं इनब्रीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, दिस जेनेटिक मैकेनिज्म प्रिवेंट सेल्फ पॉलन को, कि वो खुद के उससे पॉलिनेशन ही नहीं होने देगी, जो कि हमारी गेटिनोगेमी भी प्रिवेंट करती है और ऑटोगेमी भी प्रिवेंट करती है, क्योंकि वो कहती है अगर सेल्फ पोलन है चाहे वो दूसरे फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट से भी, तो भी मैं पॉलिनेशन नहीं होने दूंगी। द लास्ट एंड अदर डिवाइसेस इज मेल और फीमेल फ्लावर को डिफरेंट प्लांट, सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर में डाल दो, जैसे कैस्टर और मेज में मोनोशियस, ऑटोगेमी प्रिवेंट हो जाए, गेटिनोगेमी प्रिवेंट नहीं होगी। बट जैसे कि पपाया में मेल और फीमेल प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट, तो इससे हमारी, जिसे हम डायोसिस बोलते हैं, जिससे प्रिवेंट ऑटोगेमी एंड गेटिनोगेमी। और मैंने एक भी लाइन नहीं छोड़ी है। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, पोलन डज नॉट गारंटेड द ट्रांसफर ऑफ, अब ये गारंटेड तो नहीं है, आम का जो पोलन उड़ के जाएगा, ओ मेरा आम कहाँ है, मैं आम के पास जाऊंगा, वो अंगूरी पे भी गिर सकता है आके, तो ये गारंटी नहीं है कि पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट पोलन or compatible pollen of the same species, often pollen of wrong species either from another species वो भी आ सकता है। तो इसीलिए the pistil has the ability to recognize, pistil, इस लड़की के पास ये क्षमता है कि वो recognize करे पोलन को, whether it is right type or wrong type। right type the pistil will accept or प्रमोट करेगी पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट, लीड टू द फर्टिलाइजेशन, इफ पोलन इज ऑफ रॉन्ग टाइप पिस्टल रिजेक्ट कर देगी एंड पोलन जर्मिनेशन कंटिन्यू रहेगी, पोलन ट्यूब ग्रो करेगा इन द स्टाइल, द एबिलिटी ऑफ द पोलन टू रिकॉग्नाइज फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन, कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन द pollen grain and with pistil, this dialogue mediated by the chemical attraction released by the pollen within the stigma। ये सब मैं आपको एज इट इज बता चुकी हूँ, और ये आप डायग्राम एक बार अपनी गंदी गंदी नजरों से घूर लेना। नथिंग इज देयर, पोलन ट्यूब ग्रो कर रहा है और वो जाके फ्यूज कर रहा है, वो जा रहा है किसमें, सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में अपना अंडा गिराने। पोलन ट्यूब जो है ग्रो करेगा थ्रू टिश्यू ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल, जिसपे क्वेश्चन आ चुका है और मैं आपको बता चुकी हूँ। पोलन ग्रेन शेडेड टू स्टेट कंडीशन, वेजिटेटिव और जनरेटिव, और उसके बाद जनरेटिव सेल डिवाइड करता है एंड फॉर्म करता है टू मेल गैमीट एंड द ग्रोथ थ्रू द स्टिग्मा। पोलन ट्यूब जो ग्रो कर थ्रू द पोलन ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब, ये पोलन, बाकी जो मेल गैमीट है बचे हुए कब ग्रो कर रहे थे, ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब इन द स्टिग्मा। इन प्लांट विच शेड विद द पोलन एट 3 स्टेज, पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमीट होंगे इन द बिगिनिंग ही, और पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी एंटर द ओव्यूल एट द माइक्रोपाइलर एंड देन सेम चीज, एंड एग्जैक्टली सेम चीज मुझे बताने के लिए, ऑल दिस इवेंट फ्रॉम पोलन डिपोजिशन टू द स्टिग्मा अंटिल द पोलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल रेफर्स टू एज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ऐसी कोई लाइन ही नहीं है मैंने जो छोड़ी है। दिस इज द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जो मुझे आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताना है। डबल फर्टिलाइजेशन में आपको सब बता दिया है। आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड, पोलन ट्यूब रिलीज करेगा 2 मेल गैमीट, किसमें, इन द साइटोप्लाज्म। अब इसमें से एक मेल गैमीट जो एग सेल की तरफ भागेगा और जाके उसके बाद कंप्लीट क्या करेगा, सिनगैमी, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड सेल, जिसे हम बोलते हैं जाइगोट। और फिर दोबारा से हमारा जो दूसरा बच्चा वो मेल गैमीट है, वो क्या, पोलर न्यूक्लियाई बनेगा, पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा और वो बनाएगा ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN, एज इन्वॉल्व द फ्यूजन हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, इट इज टर्म्ड एज, क्योंकि यहाँ पे 3 न्यूक्लियाई फ्यूज कर रहा है, जिसे नोन एज ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि 2 तरीके की फ्यूजन देख रहे हो आप, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन। दिस इज नोन एज योर डबल फर्टिलाइजेशन। जो हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो आगे जाके इट बिकम योर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंड डेवलप इनटू एंडोस्पर्म। द जाइगोट जो है वो आगे जाके एम्ब्रियो बनाएगा। इसके बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। होप आई मेक यू क्लियर। If you want the notes, comment below. I will provide my phone number ताकि आप मुझे वहाँ पे मैसेज करो, आपको जो भी चाहिए आप मुझसे ले सको। और